हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के बारे में। तो 8.2 में अपने को दे रखा है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब तक अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात सीख लिए थे, अब अपन सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में जो एंगल है उनके मान कैसे निकालते हैं। जैसे साइन थीटा की बात करें या साइन ए की बात करें तो साइन ए मतलब एंगल अपने को लेना है, एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 इस प्रकार अपने को लेना है। तो अपने को जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। इसी प्रकार अपने को कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के भी अपने को मान याद होना बहुत जरूरी है। तो अब सबसे पहले अपन आज की क्लास में ये सीखेंगे कि इन त्रिकोणमितीय अनुपात और इनके एंगल के जो तरीके हैं इनको सीखेंगे लॉजिक के साथ में भी और ट्रिक के साथ में भी। इनका लॉजिक भी होगा और इसका क्या होगा, ट्रिक भी होगा। दोनों ही तरीके से मैं आपको इनको कंटेस्ट करवाने वाला हूं। तो देखिए, तो अपन एक एक लेते हैं। सबसे पहले अपन 45 डिग्री का एंगल ले लेते हैं और साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के मान निकाल लेते हैं कि साइन 45 का कितना होगा, कोस 45 का कितना होगा और इन सब का 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो सबसे पहले अपन 45 डिग्री के एंगल की बात कर लेते हैं। तो यहां अपन एक लाइन लिखेंगे 45 डिग्री के लिए कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सबसे पहले अपन एक त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो ये अपन ने एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले ले लिया और इसका नामकरण कर दिया ए बी सी। त्रिभुज एबीसी यहां पर लिख भी देंगे, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। एंगल बी बराबर अपन ने क्या मान लिया, 90 डिग्री अपन ने मान लिया। एंगल बी 90 डिग्री मान लिया और अपने को सबसे पहले 45 डिग्री वाले एंगल लेने हैं। तो 45 डिग्री वाले एंगल के लिए अपन यहां पर मान लेंगे कि ये जो ए है, थीटा जो है वो 45 डिग्री का है। तो अब आप एक बात मुझे ये बताओ कि अगर ये कोण 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री का है, तो जो शेष कोण सी बचा ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, बताइए। ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का ही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपसे। अच्छा, ये 45 का हो गया, ये 45 का हो गया और ये 90 डिग्री का हो गया। अब अपन एक बात जानते हैं, अपन ने 9th क्लास में एक बात सीखी थी कि अगर त्रिभुज के दो कोण अगर समान हो, अगर त्रिभुज के दो कोण समान हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। दो कोण या तीन कोण अगर समान हो, मान लो कि समबाहु त्रिभुजों में तो तीनों ही कोण बराबर होते हैं। अगर तीनों कोण बराबर होते हैं तो उनकी तीनों ही भुजाएं जो सम्मुख भुजाएं वो क्या होगी, बराबर होगी। वैसे इसमें देखोगे आप कि दो कोण बराबर है, दो कोण 45 डिग्री के है, तो अपन देखेंगे इनकी सम्मुख भुजाएं वो क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। इसका मतलब अपन ये बात लिखेंगे कि एंगल ए बराबर 45 डिग्री है एंड और अपन दूसरी बात क्या लिख देंगे, अपन लिख देंगे एंड एंगल सी बराबर भी क्या है, 45 डिग्री। अगर एंगल ए 45 डिग्री और एंगल सी भी 45 डिग्री है, दोनों 45 डिग्री है, तो इनकी सम्मुख भुजाएं तब अपन क्या लिख देंगे, तब अपन लिख देंगे तब एंगल ए की सम्मुख भुजा क्या हो गई, बीसी। तब बीसी किसके बराबर हो जाएगी, एंगल सी की सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएगी, ए बी। तो बीसी बराबर ए बी, बीसी बराबर क्या हो गया, ए बी। तो अब अपन एक काम करेंगे, बीसी बराबर ए बी हो गया तो इसके बराबर अपन कुछ मान लेंगे। अपन मान लिया इनके बराबर ए, अपन ने क्या मान लिया, इनके बराबर ए अपन ने मान लिया। यहां से क्या मान लिया, ए मान लिया। इसका मतलब ये भुजा अपने पास ए आ गई और ये भुजा भी अपने पास क्या आ गई, ए आ गई। और ये अगर एक समकोण त्रिभुज है तो ये जो शेष भुजा बच गई, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी बच गई, कर्ण अगर बच गई शेष भुजा, तो अपन कर्ण का मान भी यहां से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस परिमेय से। तो अपन लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। अब पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, AC। तो कर्ण का स्क्वायर तो लिख देंगे AC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार और लंब आप अभी के लिए आप आधार और लंब किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। आधार और लंब किसी को भी मान सकते हो क्योंकि ये भी थीटा 45 डिग्री और ये भी थीटा 45 डिग्री है। तो आधार और लंब आप किसी को भी मान सकते हो, तो क्योंकि बराबर भी है। देखो, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब कह दोगे BC का स्क्वायर। वैल्यू रखोगे AC का स्क्वायर एज इट इज आपने लिखा, AB का स्क्वायर, AB कितना A, तो A का स्क्वायर प्लस BC कितना अपने पास, BC है A, तो A का स्क्वायर। आगे कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले इसको जोड़ो, A का स्क्वायर और A का स्क्वायर क्या हो गया, 2A का स्क्वायर। और यहां से आप स्क्वायर हटा दोगे, तो जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 2A का स्क्वायर। और इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, AC बराबर क्या आ जाएगा अपने पास,
अंडर द रूट 2, 2 का वर्गमूल तो नहीं निकल रहा, पॉइंट में निकल रहा है, तो अंडर द रूट 2 और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए, क्या आ जाएगा अंडर द रूट 2 ए। तो एसी का मान अपने पास कितना आ गया अंडर द रूट 2 ए। तो ये तीनों भुजाएं अपने पास त्रिभुज की आ गई आराम से। अब देखो अगर अपने पास तीनों भुजाएं आ गई तो अपन 45 डिग्री वाले सारे मान अपन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिख देते हैं कौन कौन से मान अपने को चाहिए। तो अपने को चाहिए साइन 45 डिग्री का मान चाहिए, अपने को कोस 45 डिग्री का मान चाहिए, अपने को और क्या चाहिए साइन कोस टेन 45 डिग्री का, कोट 45 डिग्री का, सेक 45 डिग्री का, और अपने को चाहिए एक कोसेक 45 डिग्री का मान अपने को चाहिए। साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक 45 डिग्री के मान अपने को चाहिए। तो सबसे पहला काम अपन ये करते हैं कि साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, कोस थीटा का अनुपात क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको एक टेबल याद करने के लिए दी थी आपको, एल ए एल के ए, लाल बट्टा कक्का। तो लाल बट्टा कक्का में आप देखोगे साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। और कोस थीटा में क्या हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, क्या हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार, क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। बाकी आगे भी आप कोट थीटा का लिखोगे तो क्या हो जाएगा आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब भी लिख सकते हो। बाकी अगर ये नहीं लिखो तो आप सीधा सा ये समझ सकते हो कि अगर टेन की वैल्यू अपने पास आ जाएगी तो टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है कोट, क्या होता है टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है, आप इसको अलग पेन से लिख दोगे टेन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन का जस्ट उल्टा होता है कोट। और वैसे ही कोस का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा। और साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास कोसेक, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक। क्लियर। अच्छा तो अपन देखो आप वैल्यू लिखते हैं लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो अगर अपन इसको थीटा मानते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, क्या हो जाएगी लंब। और ये कर्ण होगी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और शेष जो भुजा बची वो क्या हो जाएगी अपनी आधार, क्या हो जाएगी आधार। तो इसके हिसाब से आप वैल्यू रख दोगे आप आराम से। तो देखो सबसे पहले लंब बट्टा कर्ण, तो लंब तो अपने पास कितना है ए, कितना आ रहा है लंब तो ए आ रहा है। तो लंब बट्टा कर्ण की वैल्यू अपने पास कितना है रूट 2 है, कितना आ रहा है रूट 2 ए, यही आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे एस को ए से कैंसिल कर देंगे और यहां से क्या आ जाएगा 1 बटा रूट 2, क्या आ जाएगा 1 बटा रूट 2 अपने पास आ जाएगा। ठीक है। तो साइन 45 का मान अपने पास 1 बटा रूट 2 आ गया। तो ये 1 बटा रूट 2 अब अपन यहां लिख देंगे, देखो साइन 45 का मान आ गया ना, तो ये वैल्यू रख देंगे 1 बटा रूट 2। क्लियर। अब देखो बात करते हैं कोस 45 की, कोस 45 के आधार अपॉन कर्ण है। तो आधार देखो इसमें क्या है ए, आधार क्या है ए, और कर्ण क्या है बताओ आधार अपॉन कर्ण क्या है रूट 2 ए, क्या है रूट 2 ए। वही ए से ए कैंसिल कर दोगे तो बताइए कितना आ जाएगा 1 बटा कितना आ जाएगा 1 बटा रूट 2 आ जाएगा। तो बताइए कोस 45 का मान कितना आ गया अपने पास 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2 आ गया अपने पास। अच्छा टेन 45 की बात करें तो लंब बटा आधार, लंब तो इसमें कितना दे रखा है ए, और आधार भी क्या दे रखा है अपने पास ए। तो लंब बटा आधार मतलब ए बटा ए, तो ए बटा ए कितना आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए। इस प्रकार टेन 45 का मान अपने पास कितना आ गया 1। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं कोट की। तो कोट थीटा जो होगा वो टेन थीटा का जस्ट उल्टा ही होता है। तो अपन क्या लिख देंगे ए का जस्ट उल्टा क्या होगा, देखो बट्टे में लिख देना 1, जब कुछ भी नहीं है तो बट्टे में 1 लिख देंगे। तो 1 बटा 1, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा 1 बटा 1 ही, मतलब क्या हो जाएगा कोट 45 का मान भी कितना हो जाएगा अपने पास 1। चाहो तो आप कंप्लीट भी लिख सकते हो, वरना आप डायरेक्ट क्या लिख दो इसकी जगह 1 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 1। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं सेक 45। तो सेक इसका उल्टा होता है कोस का, कोस क्या आया था 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2 का उल्टा क्या हो जाएगा रूट 2, क्या हो जाएगा रूट 2, डायरेक्ट लिख दो। तो सेक 45 का मान आप लिख दीजिए यहाँ पर रूट 2। इसके बाद में कोसेक 45 का मान लिखोगे, कोसेक 45 किसका उल्टा है साइन 45 का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा 1 बटा रूट 2 था, तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा 1 बटा रूट 2 का उल्टा बोलो रूट 2। तो जवाब क्या आ जाएगा अपने पास रूट 2, तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे रूट 2। तो इस प्रकार साइन 45 कोस 45 और कंप्लीट टेन कोट सेक और कोसेक 45 डिग्री के मान अपने पास आ गए हैं, जिसको आप ट्रिक द्वारा याद भी कर सकते हो। ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, और लॉजिक भी इसका कंप्लीट हो गया इस प्रकार। अब एक बात आप देखोगे यहाँ भुजा भले कितनी भी बड़ी हो, यहाँ भुजा भले कितनी भी बड़ी और भुजा भले कितनी भी बड़ी हो, तीनों भुजाएं किसी भी हिसाब से हो कोई दिक्कत नहीं है, बस समकोण त्रिभुज की भुजाएं होनी चाहिए, त्रिभुज समकोण होना चाहिए। उस हिसाब से इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, वैल्यू क्या रहती है हमेशा फिक्स, और वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। इसलिए अपन इनको क्या कर लेते हैं कंटेस्ट कर लेते हैं ट्रिक द्वारा। तो ट्रिक भी आपको बताई जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको लॉजिक भी पूरा जान लेना है ताकि कंटेस्ट हो जाए आपसे। तो अब बात करेंगे अपन 45 डिग्री का हो गया, अब बात करेंगे अपन 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में। तो देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो देखो 30 डिग्री यहाँ अपन सबसे पहले लिख देंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले देखो यहां अपने को एक त्रिभुज बनाना होगा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना देंगे? समबाहु त्रिभुज। यहां सबसे पहले अपन बना देंगे समबाहु त्रिभुज, बना दिया। अब इसका नामकरण कर देंगे अपन ए बी सी। अब आप बताइए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो अपन ने इसको 60 डिग्री बोल दिया, इसको भी 60 डिग्री और इसको भी 60 डिग्री अपन ने बोल दिया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अपने को एक काम करना है। अपने को काम ये करना है कि अपने को 60 डिग्री और 30 डिग्री चाहिए एक साथ। तो अपन एक काम करते हैं कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देते हैं। तो किसी भी शीर्ष से तो अपन इसी शीर्ष से डाल देते हैं, शीर्ष ए से। और शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाल दे, ध्यान समझना, सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाल दे, 90 डिग्री का एंगल बना दे सामने वाली भुजा पर, बना दिया। तो देखो ये कोण का भी अर्धक है, मतलब यहां 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा और यहां भी कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको भी विभाजित कर देगा ये। अच्छा, और समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से जब सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो एक ये विशिष्ट बात याद रखना बहुत ध्यान से, कि जब भी समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो सामने वाली भुजा को ये क्या कर देता है? समद्विभाजित। क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है। तो अपने पास बताओ ए बी सी के एक समबाहु त्रिभुज। तो ये बात अपन लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं बराबर होगी। अच्छा, तीनों भुजाएं अपने पास बराबर हो गई। इसके बाद देखो यहां अपने कह दिया इसको समद्विभाजित करती है, तो अपन एक भुजा को कुछ मान लेते हैं और भुजा को अपन मानेंगे 2a। क्या मानेंगे? 2a। अपन ने मान लिया इसको किसके बराबर? 2a के बराबर। 2a को 2a के बराबर इसलिए माना ताकि देखो ये तो 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, और ये जब 2a होगा और इसको अपन ने लंब द्वारा समद्विभाजित कर दिया तो ये a हो जाएगा, यहां से यहां तक a हो जाएगा और यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा? a। इसलिए अपन ने इसको क्या माना? 2a माना ताकि कैलकुलेशन में क्या हो? आसानी हो। अच्छा, तो अब आपको एक बात बहुत ध्यान से समझना है। देखो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, इस प्रकार 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो गया। तो देखो एक ही त्रिभुज में अपन ये दोनों बातें समझेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले कोण। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर ए, इसको कुछ नाम दे देते हैं डी, डी नाम दे देते हैं इसको। क्या नाम देते हैं? डी। और अपन एक बात ये भी लिख देंगे कि ए डी, क्या लिख देंगे? ए डी लंब है किस पर? बीसी पर। किस पर है? ए डी लंब है बीसी। एडी लंब है बीसी। अगर एडी लंब है बीसी पर तो ये बात क्लियर हो गई कि ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब अपन एक त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। अब त्रिभुज ए डी बी में आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि ये भुजा अपने पास है, ये भुजा अपने पास है, लेकिन ये भुजा अपने पास नहीं है, ये भुजा अपने पास नहीं है। तो इस भुजा को कैसे निकालेंगे? इसमें एंगल डी 90 डिग्री है। अगर एंगल डी 90 डिग्री है, अपन जानते हैं कि इसमें एंगल डी बराबर क्या है? 90 डिग्री है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। और अगर ये समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन, और तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? 2a, तो 2a का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार आप इसको मान लीजिए आधार का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या मानोगे आप? ad, ad का स्क्वायर आप मान लोगे। अब देखो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, और देखो ये a स्क्वायर प्लस का इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है? ad का स्क्वायर। अब देखो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओगे कितना बचेगा? 3a स्क्वायर अपने पास बच जाएगा, और इधर चल रहा है 8d का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर नहीं लगाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या लग जाएगा? अंडर द रूट। क्या लग जाएगा? स्क्वायर हटाते ही अंडर द रूट लग जाएगा। वैसे प्लस माइनस का साइन भी लगता है, अपन नहीं लगाएंगे क्योंकि भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? अंडर द रूट 3 a स्क्वायर का क्या जाएगा? a। इसका मतलब अपने पास ad की वैल्यू क्या आ गई है? अपने पास ad की वैल्यू अपने पास आ गई है √3a। क्या आ गई? √3 है। तो ad की जगह अपन क्या लिख देंगे? √3a। ये मान अपने पास किसका आ गया? ad का मान अपने पास यहाँ पर आ गया है। अच्छा, अब देखो अपन एक काम करेंगे, सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, 60 के हिसाब से वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद 30 के हिसाब से सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से आ गया। तो सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो निकालते जाएंगे अपन। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, सबसे पहले साइन ए, साइन देखो ध्यान समझना, साइन 60 डिग्री का मान निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो साइन 60, क्लियर। उसके बाद कोस 60, उसके बाद टेन 60, उसके बाद कोट 60, सेक
60 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री। ये कंप्लीट वैल्यू अपन इस प्रकार से करेंगे। अब देखो अनुपात क्या होगा, साइन का अनुपात लंब बटा कर्ण, क्या होगा लंब बटा कर्ण। कोस का अनुपात क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण, क्या हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण। टेन का अनुपात क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। और बाकी जो चीजें हैं मैंने कहा आपको, बाकी चीजें टेन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, और कोस का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने वैल्यू इनकी निकाल कर इनको जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब आप कीजिए यहाँ पर देखो साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले 60 के हिसाब से देखो, तो 60 के हिसाब से आप देखिए सबसे पहले, तो थीटा की जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, क्या होगी, थीटा की जस्ट सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी, कर्ण हो गई, और जो भुजा बच गई वो क्या होगी आपकी आधार, क्या होगी वो भुजा क्या होगी, आधार होगी। इस त्रिभुज को अपने को नहीं देखना है, इस त्रिभुज को देखना है। अच्छा, इस त्रिभुज को बहुत ध्यान से समझना आपको। तो लंब बटा कर्ण सबसे पहले, तो लंब तो अपने पास कितना है बताओ, लंब तो कितना है अपने पास, एडी, एडी की वैल्यू √3 है, कितना है √3a एडी। अच्छा, √3 है आगे लंब की वैल्यू, और कर्ण अपने पास कितना है 2a, कितना है 2a। तो देखिए a से a आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिया a से a। तो आप क्या देखोगे, साइन 60 का मान क्या हो गया, साइन 60 का मान हो गया √3/2, क्या हो गया साइन 60 का मान √3/2। तो लिख दोगे साइन 60 का मान √3/2, देखो साइन 60 का मान √3/2। उसके बाद cos 60 डिग्री का मान चाहिए, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होगा बताओ, तो cos 60 के लिए आधार कौन कर्ण होता है, तो आधार तो अपने पास कितना है, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से, आधार तो अपने पास है a, और कर्ण अपने पास क्या है 2a, क्या है 2a। तो देखोगे a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। तो बताओ cos 60 का मान अपने पास क्या आ गया 1/2। तो यहां पर आप लिखोगे cos 60 का मान 1/2 लिख दिया, पहले 60 वाले टोटल मान निकाल रहे हैं। इसके बाद tan 60 का मान निकाल रहे हैं, तो tan 60 के लिए लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार। तो देखो लंब तो अपने पास क्या है √3a, क्या होगा √3a, क्या आ जाएगा √3a, लंब आ गया √3a, और आधार अपने पास कितना है a। तो अपन क्या करेंगे, a से a कैंसिल कर देंगे, और क्या निकाल देंगे √3, क्या निकाल देंगे √3। इसका मतलब tan 60 का मान क्या आ गया √3। तो tan 60 का वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे √3। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब देखो कोट क्या होगा, जस्ट tan का उल्टा, कोट क्या होगा tan का उल्टा, तो ये √3 है, तो इसका क्या होगा बताइए, आप तुरंत बताइए, कोट का क्या होगा 1/√3, इसका जस्ट उल्टा हो गया 1/√3। सेक का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा 1/2 का उल्टा 2, क्या हो जाएगा 2/1 माने 2। और कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2 था, तो क्या हो जाएगा इसका 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, तो अब ये वैल्यू आप रख दोगे, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, सेक 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो सेक 60 की वैल्यू लिख दोगे 2, और कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, क्या लिख दोगे 2/√3, लिख दी इतनी सी वैल्यू। अच्छा, अब आपको क्या करना है, 60 की वैल्यू आ गई, अब आपको 30 वाली वैल्यू लिखनी है। तो 30 वाली वैल्यू कैसे लिख लोगे, तो 30 वाली वैल्यू के लिए देखो सबसे पहले एक काम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर देंगे। अब देखो इसको भी आप एक बार के लिए क्या कर दोगे, मिटा दोगे, इनका कोई काम नहीं है एक बार के लिए। अब देखो, अब अपने को थीटा क्या लेना है 30 डिग्री। जैसे ही थीटा 30 डिग्री लेंगे, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब, ये लंब हो गई, और ये कर्ण तो होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और शेष जो भुजा बच गई वो क्या होगी, अब अपना आधार होगा, क्या होगा आधार। इस हिसाब से अब 30 डिग्री के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या, किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन 30, किसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले साइन 30 डिग्री की। तो देखो ध्यान से देखना, साइन 30 का मान, साइन कोस 30, टेन 30, कोट 30, सेक 30, और कोसेक 30 डिग्री। तो देखो अनुपात लिखोगे साइन 30, तो साइन थीटा का क्या होगा, लंब बटा कर्ण, क्या होगा लंब बटा कर्ण। कोस थीटा का क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण, क्या होगा आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा का क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। क्लियर। और बाकी जस्ट इसके उल्टे अपन कर ही देंगे, तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को। देखो साइन 30 के लिए लंब बटा कर्ण था, तो लंब तो अपने पास कितना दे रखा है, देखो ध्यान से, लंब तो अपने पास दे रखा है a, और कर्ण अपने पास कितना दे रखा है 2a, कितना दे रखा है 2a, काटोगे कितना आ जाएगा, a से a कैंसिल 1/2। वैसे ही आधार अपॉन कर्ण करोगे, कोस 30 में आधार अपॉन कर्ण, आधार तो अपने पास कितना दे रखा है √3 है, तो √3a, और कर्ण अपने पास कितना दे रखा है 2a, काट दोगे a से a क्या आ जाएगा √3/2। क्लियर। tan 30 का मान निकालोगे, tan 30 के लिए लंब बटा आधार, लंब तो अपने पास कितना है a,
और आधार अपने पास कितना दे रखा है, आधार अपने पास दे रखा है √3 ए, क्या जाएगा √3 है, ऐसे ए कैंसिल हो जाएगा 1/√3, क्या जाएगा 1/√3 अपने पास वैल्यू आएगी। तो देखो बाकी कोड 30 निकालना है, तो कोड 30 क्या होता है, टेन का जस्ट उल्टा होता है, और टेन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कोस सेक जस्ट उल्टे होते हैं, साइन और कोसेक जस्ट उल्टे होते हैं आपस में, ठीक है। तो टेन का मान 1/√3 का, तो कोड का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, √3 पर चला जाएगा, तो √3 क्या जाएगा √3, और सेक का मान क्या जाएगा, सेक 30 का मान कोस 30 का जस्ट उल्टा, मतलब 2/√3 क्या जाएगा 2/√3, और कोसेक 30 का मान क्या जाएगा, साइन 30 का जस्ट उल्टा, मतलब कितना जाएगा यहाँ से 2। अब ये सारी वैल्यू अपन लिख देंगे, साइन 30 का कितना आया वैल्यू 1/2, क्लियर। अच्छा, cos 30 का मान कितना आया √3/2, कितना आया cos 30 का √3/2, लिख दो √3/2, और tan 30 का मान कितना आया 1/√3, 1/√3, और cot 30 का मान कितना आया √3, sec 30 का मान 2/√3, और लास्ट cosec 30 का मान कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 2। इस प्रकार अपने 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले कोणों के मान भी निकालिए। अब लास्ट में अपने पास बचते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल, तो इनको भी अपन निकालेंगे, अपन 0 और 90 डिग्री के एंगल को। तो देखिए 0 और 90 के एंगल को निकालते हैं। देखो 0 डिग्री अपन लिख देंगे सबसे पहले, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन एक त्रिभुज यहां पर बना लेते हैं, ये अपन एक त्रिभुज यहां पर बनाया इस प्रकार से। अच्छा, इसका नामकरण भी कर देते हैं ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी जहां एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, क्लियर, इतनी सी बात। अच्छा, अब आप देखोगे कि 0 डिग्री के बारे में सबसे पहले बात करते हैं अपन, 0 डिग्री की बात करते हैं। तो 0 डिग्री के लिए देखो बहुत ध्यान से कि ये एंगल 0 कब हो जाएगा, बताओ ये एंगल 0 कब होगा, जो एंगल ए है वो 0 कब होगा। वैसे तो ये त्रिभुज बनाना ही पॉसिबल नहीं है कि एक एंगल उसका 0 हो, लेकिन ये समझने की दृष्टि से थोड़ा सा, इस वैल्यू को ज्ञात करने की दृष्टि से थोड़ा लॉजिक अगर लगाए तो एक को 0 कैसे बना सकते हैं। देखो यहां आप देखोगे एक को 0 बनाने के लिए कि अभी जो एंगल है इससे अपने को इसको छोटा करना पड़ेगा, एंगल को छोटा करना पड़ेगा। देखो इस प्रकार से एंगल जो है अभी उससे अपने को छोटा करना पड़ा। देखो जैसे अपन ने इतना कर दिया, इसको इतना कर दिया, फिर एंगल को और इतना करा अपन ने, फिर एंगल को और इतना करा, फिर छोटा होता जा रहा है ना एंगल, देखो इतना हो गया। अब और एंगल को छोटा किया अपन, 0 के करीब जा रहे हैं अपन धीरे धीरे, और फिर 0 के करीब गए। एक समय बाद में बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर ही आ जाएगा, मतलब एक समय बाद में ए बी और ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के। मतलब एक समय बाद में ए बी और ए सी क्या हो जाएगा बराबर, ये बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर ही आ जाएगा, इसके बिल्कुल ओवरलैप इसको ढक लेगा पूरी तरह से, ठीक है। तब जाकर ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, मतलब ए बी और ए सी एक समय बाद में क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और जैसे ही ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा वैसे ही बी सी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां से। बी सी तो बिल्कुल देखो कम होता बी सी पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना, एक समय बाद में बी सी तो बिल्कुल बिंदु वत रह जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। यानी बी सी बराबर क्या आ गया अपने पास, बी सी बराबर आ जाएगा एक समय बाद 0। बीसी बराबर भुजा बीसी अपने पास बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, 0 हो जाएगा, और ए बी और ए सी बिल्कुल क्या हो जाएंगे यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे बराबर, और बराबर को अपन मान लेते हैं ए बी बराबर ए सी को क्या मान लेते हैं, ए अपन मान लेते हैं, दोनों बराबर है, दोनों को अपन क्या मान लेते हैं, ए अपन मान लेते हैं, क्लियर, इतनी सी बात। अब देखो अगर थीटा अपने पास ये यहाँ पर थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी अपने पास, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, क्या हो जाएगी लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है कर्ण, और शेष भुजा क्या रहती है अपने पास आधार रहती है, ठीक है, इतनी सी बात। अच्छा, तो अब अपन वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले साइन 0 डिग्री के निकाल रहे सारे, साइन 0 डिग्री और cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, cot 0 डिग्री, sec 0 डिग्री और cosec 0 डिग्री, क्या जाएगा cosec 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा बताइए, तो वही त्रिकोणमितीय अनुपात देखोगे लंब बट्टा कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, और cos 0 डिग्री आधार अपॉन कर्ण, और tan 0 डिग्री लंब बट्टा आधार, क्या लंब बट्टा आधार। अच्छा, कोट 0 डिग्री आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब, और सेक 0 डिग्री कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, और कोसेक 0 डिग्री क्या जाएगा कर्ण बट्टा लंब, क्या जाएगा कर्ण बट्टा लंब। वैसे इनको उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा वाली बात भी अपन ध्यान में रखेंगे कि टेन का जस्ट उल्टा कोट है, और कोस का जस्ट उल्टा सेक है, और साइन का जस्ट उल्टा क्या है, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक थीटा, ये बात भी अपन ध्यान में रख के चलेंगे तो भी सेम ही बात आने वाली है। और अगर अपन ने अनुपात रख लिए तो भी बिल्कुल सेम ही चीज यहाँ से बनने वाली है। तो साइन 0 डिग्री लंब बट्टा कर्ण, तो लंब तो अपने पास क्या है बताओ, लंब तो अपने पास क्या है, बी सी को अपने क्या मान लिया, बी सी अपने पास क्या आ गया 0,
तो जब भी लंब आए तो लंब BC है तो लंब क्या हो जाएगा अपने पास जीरो, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और बाकी जो भुजाएं आधार और कर्ण वो क्या है बराबर, जो क्या है किसके बराबर है, एक के बराबर, किसके बराबर है, इसका मतलब जो आधार और कर्ण है, जो आधार एंड कर्ण है वो किसके बराबर है, आधार और कर्ण किसके बराबर है, एक के बराबर है। तो ये बात अपन लिख लेंगे यहां से, देखो लंब तो अपने पास क्या है जीरो, तो इसकी जगह जीरो लिख लो, और कर्ण की जगह अपन क्या लिख लेंगे, कर्ण की जगह ए, क्या माना है ए, कर्ण और आधार दोनों ही क्या है ए है अपने पास, तो ए अपन इसकी जगह मान लेंगे, ठीक है। अब बताओ जीरो में अगर ए का भाग दिया तो क्या आ जाएगा अपने पास जीरो। अच्छा आधार अपॉन कर्ण, देखो आधार तो अपने पास कितना है ए, और कर्ण अपने पास क्या है, कर्ण भी अपने पास क्या है ए, तो ए बट्टा ए का भाग ए में दिया कितना जाएगा एक, कितना जाएगा एक। नेक्स्ट टेन जीरो डिग्री, तो टेन का क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब तो अपने पास क्या है जीरो और आधार अपने पास कितना है ए, तो एक का भाग जीरो में देंगे कितना जाएगा जीरो। अच्छा और जीरो डिग्री आधार अपॉन लंब, आधार तो अपने पास कितना है बताओ ए, आधार ए और लंब अपने पास कितना है जीरो। अब देखो जीरो का भाग जब ए में देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा, इसको अपन कह देंगे अपरिभाषित, क्या कह देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित अपन इसको बोल देते हैं। अच्छा कर्ण अपॉन आधार, कर्ण तो अपने पास कितना है ए और आधार अपने पास कितना है, कर्ण अपने पास ए आ गया और आधार अपने पास कितना है, आधार भी अपने पास ए है, तो काटेंगे कितना जाएगा अपने पास एक आ जाएगा। और कोसेक थीटा कोसेक जीरो कर्ण बटा लंब, कर्ण तो अपने पास कितना है यहाँ पर ए और लंब अपने पास कितना है, लंब आ जाएगा जीरो, तो जीरो का भाग ए में देंगे तो कितना जाएगा, वही सेम कंडीशन अपरिभाषित, क्या जाएगा अपरिभाषित, यहाँ अपने पास आने वाला है, क्या आने वाला है अपरिभाषित, जीरो का भाग ए में देंगे तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित आएगा। अब देखो आप इसको उल्टा करके भी समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल टेन का उल्टा कोट होता है तो जीरो का उल्टा देखो अपरिभाषित क्यों होता है, इसको अपने से लिख सकते हैं जीरो बट्टा एक, क्या लिख सकते हैं जीरो बट्टा एक, तो जीरो बट्टा एक को अपन ने क्या लिखा है, जीरो बट्टा एक को अपन ने लिखा है एक बट्टा जीरो, क्या लिखा है एक बट्टा जीरो। अब एक में जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा अपरिभाषित ही आएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो कोस का उल्टा सेक, कोस क्या है एक, तो यहाँ कुछ भी नहीं है बट्टे में तो एक लिख दो, तो आप लिखोगे एक बट्टा एक, तो इसका जस्ट उल्टा एक बट्टा एक मतलब एक आएगा। वैसे ही साइन जीरो डिग्री का मान जीरो था, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक, तो जीरो बट्टा एक, जीरो बट्टा एक तो भाग दोगे आप एक, इसका उल्टा करोगे एक बट्टा जीरो। अब एक में अगर जीरो का भाग दोगे तो कितना आएगा अपरिभाषित ही आएगा, तो ये बात आ गई यहाँ पर कंप्लीट। तो लिखोगे साइन जीरो डिग्री का मान कितना जीरो, कोस जीरो डिग्री का मान एक, टेन जीरो डिग्री का मान जीरो, कोट जीरो डिग्री का मान अपरिभाषित, तो यहां लिखोगे आप अपरिभाषित, अपरिभाषित आप लिखोगे। उसके बाद सेक जीरो का मान एक, तो सेक जीरो डिग्री का मान क्या जाएगा एक, और कोसेक जीरो डिग्री का मान क्या लिखोगे, यहां भी आप लिखोगे अपरिभाषित। अच्छा ये कंप्लीट हो गया जीरो डिग्री। अब लास्ट अपने पास बचा है 90 डिग्री के एंगल, तो 90 डिग्री के एंगल की बात अगर करें अपन, ये एक त्रिभुज ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, तो देखिए ये अपन एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ले लिया। अच्छा ये 90 डिग्री नामकरण कर देते ABC, अपन ने इसका नाम कर दिया। अच्छा अब देखिए आप भी बहुत ध्यान से, 90 डिग्री का एंगल अपने को बनाना है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए देखो एक को अगर 90 डिग्री बनाना है साथियों, ये 90 डिग्री से बहुत अभी कम है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए देखो धीरे धीरे अपन इस एंगल के पास में जाते जाएंगे। तो जैसे कुछ अपन 90 डिग्री के देखो करीब आए करीब, और करीब आएंगे अपन, ये और करीब आ गए, और करीब आएंगे ये और करीब आ गए, तो एक समय बाद में बिल्कुल अपन AC को किसके ऊपर ले आएंगे, AC को बिल्कुल AC को किसके ऊपर ले आएंगे, एक समय बाद AC को बिल्कुल BC के जस्ट ऊपर ले आएंगे, क्या आएंगे BC को बिल्कुल ढक देंगे, मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा एक समय बाद AC बराबर BC, और जैसे ही AC बराबर BC होगा वैसे ही AB क्या होगा बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि देखो धीरे धीरे AB कम हो रहा है, पहले इतना कम हुआ फिर इतना कम हुआ फिर इतना कम फिर इतना कम, एक समय बाद AB बराबर क्या आ जाएगा बताओ, AB बराबर आ जाएगा एक समय बाद जीरो, बिल्कुल AB खत्म ही हो जाएगा और AC किसके बराबर आ जाएगा BC के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। अब AC बराबर BC है तो अपन इसको मान लेते हैं AC बराबर BC को क्या मान लेते हैं A के बराबर, क्या मान लेते हैं A, अपन इसको मान लेते हैं, मान लिया ये। अच्छा अब देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो क्या है अपनी कर्ण, इसका मतलब AC तो अपने पास क्या है कर्ण, AC अपने पास क्या है कर्ण है। अच्छा दूसरा AC अपने पास कर्ण है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है अपने पास लंब, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, मतलब BC क्या है लंब, तो BC अपने पास है लंब, और AB बच गया, AB क्या है अपने पास आधार है, AB आधार है जो बिल्कुल क्या हो गया खत्म ही हो गया, आधार कितना हो गया अपने पास, आधार जो है वो खत्म ही हो गया, आधार अपने पास जीरो आ गया, कितना आ गया जीरो। ये सारी चीजें अपने पास आ गई, तो तीनों बुझाए अगर अपने पास आ गई तो अब अपन वैल्यू निकाल लेंगे। देखो वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 90 और कोस 90, साइन कोस टेन 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री। वैल्यू लिख ली। साइन 90 का मान कितना होगा देखो,
तो साइन 90 के लिए अनुपात क्या, लंब बटा कर्ण, तो लिख दो फटाफट लंब बटा कर्ण। कोस के लिए आधार अपॉन कर्ण, टेन के लिए लंब बटा आधार, कोट का आधार अपॉन लंब, सेक का कोस का उल्टा होता है तो कर्ण बटा आधार, कोसेक का कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्लियर, इतनी सी बात। अच्छा अब इस बात को देखना, साइन 90 डिग्री का मान अगर अपन निकालते हैं तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब तो अपने पास कितना, अब आपको यही देखना है, इसमें मत देखो, आप डायरेक्ट करो। साइन 90 डिग्री लंब बटा कर्ण, तो लंब तो अपने पास क्या है ए, और कर्ण भी अपने पास कितना है ए बटा ए, मतलब कितना आ जाएगा एक आ गया। कोस 90 आधार पूर्ण कर्ण, आधार तो अपने पास कितना आ जाएगा 0, और कर्ण अपने पास कितना आ जाएगा ए, तो 0 बटा ए कितना आ जाएगा अपने पास 0। वैसे टेन 90 का मान कितना आ जाएगा, लंब बटा आधार, लंब तो अपने पास कितना है ए, लंब अपने पास ए है, आधार अपने पास कितना है 0। तो जैसे 0 का भाग ए में दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अपरिभाषित, क्या आ जाएगा अपरिभाषित अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट आधार पूर्ण लंब करोगे आप, आधार तो अपने पास कितना है, आधार है 0, कितना है 0, और लंब अपने पास कितना आ जाएगा, लंब है अपने पास ए, तो एक का भाग 0 में अगर आप देते हो, एक का भाग अगर 0 में देते हो तो अपने पास यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, बोलो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और कर्ण बटा आधार, कर्ण तो अपने पास कितना है ए, कर्ण तो अपने पास ए है, और आधार अपने पास कितना आ जाएगा 0, आधार अपने पास 0। जैसे 0 का भाग ए में दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर अपरिभाषित, क्या आ जाएगा अपरिभाषित, यहाँ से आ जाएगा। और नेक्स्ट कर्ण बटा लंब, कर्ण तो अपने पास कितना है, देखो ए है, कर्ण तो अपने पास ए है, और लंब अपने पास कितना है, लंब भी अपने पास ए है, तो ए बटा ए अपने पास कितना आ जाएगा 1। तो अब अपन वैल्यू रख देंगे, साइन 90 का मान कितना रखोगे 1, और कोस 90 का मान कितना रखोगे 0, और टेन 90 का मान अपरिभाषित, क्या लिख दोगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, और कोट 90 का मान 0, सेक 90 का मान अपरिभाषित, और इसके बाद में कोसेक ए, कोसेक 90 डिग्री का मान क्या 1, ये आपने सारी वैल्यू रख दी। क्लियर सारी वैल्यू। अच्छा अब देखो इनको याद करने का ट्रिक क्या है, ये तो आपको क्या हो गया कंप्लीट लॉजिक, लॉजिक हो गया कंप्लीट, क्लियर हो गया। अब आप अगर चाहो तो लॉजिक ध्यान में रख सकते हो, बाकी एग्जाम में आपको क्या करना है, डायरेक्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या है उसको समझना बहुत ध्यान से, ट्रिक एकदम सिंपल सी है, आपको केवल साइन वाले मान याद कर लेने हैं। साइन वाले मान भी कैसे याद करेंगे, इसके लिए भी अपने पास एक ट्रिक है कि केवल साइन वाले टोटल मान कैसे याद करें। तो देखो साइन वाले टोटल मान याद करने के लिए आप काम ये करो, गिनती लिखो आप 0 से स्टार्ट करके, 0 1 2 3 4, 4 तक गिनती लिखी आपने, और सब में किसका भाग दे दो, 4 4 का भाग भी दे दो। तो आपने सब में 4 का भाग भी दे दिया, 4 का भाग भी लगा दिया आपने। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखी, उसके बाद 4 4 का सब में, ये ट्रिक है। क्लियर, लॉजिक तो क्लियर हो गया, ये ट्रिक है। आप इसको ऐसे अगर मान लो ये वैल्यू अगर याद भी नहीं है तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इसको याद रिकॉल कर सकते हो, इसको आराम से याद कर सकते हो। तो देखो इसको 0 1 2 3 4 गिनती लिखी, उसके बाद 4 4 का इसमें क्या दे दिया, भाग आपने दे दिया। इसके बाद आपको क्या कर देना है, देखो 4 का भाग 0 में, 4 का भाग 0 में कितना आ जाएगा, ध्यान समझना, 4 का भाग 0 में कितना आ जाएगा 0, क्या जाएगा 0, तो इसकी जगह क्या रख दोगे 0। और 1/4, 1/4 कोई नहीं कट रहा, ओके। 2/4 का क्या होगा, 2 का भाग 4 में जा रहा है, कितनी बार 1/2 बन रहा है, तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे 1/2। और 3/4 पड़ा है अपनी जगह, 4 से 4 कट जाएगा, कितना जाएगा 1, कितना जाएगा 1, तो इसकी जगह आप रख दोगे 1। क्लियर, इतनी सी बात। अब आपको क्या करना है, सबको अंडर दी रूट कर दो, क्या कर दो, सबको अंडर दी रूट, तो ये आपने सबको अंडर दी रूट कर दिया। अब देखो 0 का वर्गमूल कितना होगा 0, क्लियर। अच्छा 1/4 अंडर दी रूट 1, तो 1 का वर्गमूल तो कितना होगा 1, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो यहां से 1/4 का वर्गमूल कितना जाएगा 1/2, वैल्यू याद हो जाएगी। इसका देखो रूट 3/4, तो देखो रूट 3/4 है, 3/4 देखो रूट 3/4, रूट 3 ऊपर और बट्टे में रूट 4 इस प्रकार है। तो देखो रूट 3 अलग अलग अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट 3/√4, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, रूट 3 तो ऐसा वैसा, क्लियर। और रूट 4 का वर्गमूल कितना हो गया अपने पास 2 हो गया, और वैसे लास्ट में 1 का वर्गमूल कितना है 1, इस प्रकार आप इनको आराम से याद कर सकते हो, याद करने का एक ट्रिक है। बाकी अगर आप चाहो तो इनको रट भी सकते हो, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान आप याद कर सकते हो। अगर आपको एक याद हो गया, अगर आपको एक याद हो गया तो आप इसका जस्ट उल्टा कर दोगे। देखो यहां से 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1, तो यहां से लिखना स्टार्ट करोगे वापस 1 रूट 3/2 1/√2 1/2 और 0, यानी इसको जस्ट क्या कर दोगे, इसका उल्टा क्या कर दोगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट उल्टा। अच्छा
साइन और कोस की अगर वैल्यू आपके पास आ गई तो टेन का मान निकालना बहुत आसान है। टेन का मान कैसे निकलेगा, साइन अपॉन कोस, क्या जाएगा टेन का मान, साइन अपॉन कोस। देखो साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, 0/1 क्या जाएगा 0, 1/2 बट्टे में √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 यहां से आ जाएगा। 1/√2 में 1/√2 का भाग दोगे 1 आ जाएगा। और इसको देखो साइन अपॉन कोस रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। और 1 में अगर 0 का भाग दोगे अपरिभाषित यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, बताओ, यहां लिख देता हूं मैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर आपके पास टेन की वैल्यू आ गई तो कोट की वैल्यू क्या होगी, इसकी जस्ट उल्टी, क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट उल्टी। तो टेन की वैल्यू आ गई, कोट की जस्ट उल्टी। देखो सबसे पहले अपरिभाषित, उसके बाद √3, 1/√3 और 0, यहां तक क्लियर। और आगे वाले ये दो भी एक दूसरे के अपोजिट ही होने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक थीटा निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होता है, देखिए सेक थीटा होता है, मैंने आपको बताया कोस थीटा का जस्ट उल्टा। क्या होता है, सेक थीटा बराबर, देखो आप याद रखोगे कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का आपको उल्टा करके लिख देना सीधा सीधा। तो cos थीटा यहाँ पर ये रहा। तो देखो बट्टे में क्या, कुछ नहीं, एक है ना बट्टे में, तो एक का जस्ट उल्टा एक, √3/2 का उल्टा 2/2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2/√3। 1/√2 का जस्ट उल्टा √2 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 1 आ जाएगा, तो √2, एक को नहीं लिखते अपन, ठीक है। 1/2 का क्या जाएगा 2, और 0/1 का क्या जाएगा, यहाँ पर क्या है 0, क्या यहाँ पर 0, तो 0 यहाँ पर 0/1 है। तो 0/1 का जस्ट उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0/1 का 1/0, और 1/0 क्या आ जाएगा, उल्टा कर दिया ना अपन इसको, 0 का भाग 1 में, तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित। तो इस प्रकार ये अपरिभाषित यहाँ पर आ गया, क्लियर। तो कोसेक इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले अपरिभाषित, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, उसके बाद 1। इस प्रकार आप इसको याद भी कर सकते हो और आप इसको लॉजिक से भी समझ सकते हो। बाकी आपको एग्जाम में तो सीधा सीधा क्या कर लेना है, इनको याद ही रख लेना है। इस सारणी को तो आपको कंटेस्ट रखना ही रखना है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्लियर। तो आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे, कल अपन बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चनों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं कि आपको लॉजिक और ट्रिक दोनों समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू साथियों।